अपने जीवन में चतुर बन के जियो, अपने जीवन में टेढ़े बनकर जियो। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि वन में जो बांस सीधा होता है उसे सबसे पहले काट लिया जाता है, और जो बांस टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्त भोले बनकर मत जिए इस जीवन को, क्योंकि यह दुनिया भोलेपन का बहुत फायदा उठाती है। और जो लोग चतुर होते हैं उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और जो दोस्त भोले होते हैं आखिरकार ये दुनिया उन्हीं को बेवकूफ बनाती है। इसलिए दोस्त आपको अपने जीवन को जीना है अच्छे तरीके से, तो दोस्त आप चतुर बन के जिए। क्योंकि चाणक्य जी का एक सिद्धांत है कि सांप में चाहे जहर नहीं हो, लेकिन उसको ऐसा दिखाना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। इससे सांप की रक्षा होगी। अगर वो दिखाएगा अपने अंदर कि बहुत जहर है, भले ही उसके अंदर जहर ना हो। सेम इसी चीज को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्त इस चीज से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि दोस्त आपके अंदर चाहे कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो, आपके घर पर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आप अंदर से कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन दोस्त आपको बाहर से ऐसा दिखाना चाहिए कि जैसे आप बिल्कुल शानदार हो, बिल्कुल सेफ हो। किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी ना बताएं। दोस्त अपनी कमजोरी अगर आपको किसी को बतानी है तो उसको बताएं कि जो व्यक्ति आपकी कमजोरी दूर कर सके, उस कमजोरी का आपको सॉल्यूशन बता सके। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को कमजोरी बताते हो जिसके पास उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आपकी कमजोरी का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति को अगर अपनी कमजोरी बताते हो तो वो दोस्त आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि दोस्त आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, और दोस्त सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो आपका मजबूरी में हमेशा साथ देंगे। ऐसा इस चीज का आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी कमजोरी उसी व्यक्ति को बताओ जो उस कमजोरी का आपको सलूशन दे सके, उसका हल बता सके। अन्यथा अगर आप किसी भी व्यक्ति को बताओगे तो दोस्त वो केवल और केवल आपकी मजाक बनाएगा। तो आपको इस चीज का हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी कमजोरी उस व्यक्ति को बताएं जो उस कमजोरी का आपको हल बता सके। और इस दुनिया में दोस्त भोले लोगों का फायदा उठाने के लिए दुनिया खड़ी है। क्योंकि इस दुनिया में जो कमजोर है उसे हमेशा दबाया जाता है। इस दुनिया में जो कमजोर है उसे हमेशा दबाया जाता है, और दोस्त जो ताकतवर है उसे हमेशा उठाया जाता है। यही दोस्त इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्त। आपने अधिकतर देखा होगा, देखो आपके फोन पर भी हो सकता है ये आया हो, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड चल रहा है दोस्त। आपके पास एक कॉल आती है और उसमें कहते हैं कि आपकी जी लॉटरी लगी है व्हाट्सएप पे। वो आपसे कहेंगे 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख की आपकी नौकरी वो लॉटरी लगी है, तो आप उसमें बहुत खुश हो जाओगे। ज्यादातर भोले लोग ही खुश होते हैं इसमें, क्योंकि जो चालाक व्यक्ति होता है उसको समझ आ जाता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन दोस्त भोले लोग इस काम में फंस जाते हैं। जब भोले लोगों के पास वो भेजते हैं तो भोले लोग जो है खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि हमने यह लॉटरी जीत ली हो। तो वो आपके पास कॉल करते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आप अपने आधार कार्ड का फोटो खींचकर, पैन कार्ड का फोटो खींचकर, बैंक की पासबुक का फोटो खींचकर हमारे पास सेंड कर दीजिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो सेंड कर देते हैं, फिर एक वो ओटीपी भेजते हैं आपके मोबाइल पर, और आप उनको जब वो आपसे ओटीपी मांगते हैं आप उनको सिंपली ओटीपी बता देते हो, और फिर बाद में आपका अकाउंट बिल्कुल साफ हो जाता है और कार्यक्रम खत्म। तो इस फ्रॉड से हमेशा बच के रहना दोस्त। क्योंकि दोस्त भोलेपन का फायदा दुनिया उठाती है, लेकिन दोस्त जो चतुर होता है उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आपको चतुर बनकर रहना चाहिए, भोले बनकर मत जियो दोस्त। क्योंकि भोलेपन का ये दुनिया बहुत फायदा उठाती है, हमेशा याद रखना। और कुछ लोग चतुराई को समझते हैं कि बेईमानी होती है। दोस्त चतुराई का और बेईमानी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
चतुराई एक अलग चीज है और बेईमानी एक अलग चीज है। दोस्त, चतुराई उसे कहते हैं कि जैसे कि आपको कोई हक ना मार सके, उस काम में आप एकदम चौकन्ने रहो। आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो आपका सम्मान आपके पास रहे, जो हक आपका है वो आपके पास रहे, आपसे कोई आपका हक ना छीने। इसे बोलते हैं चतुराई। और दोस्त, बेईमानी बोलते हैं कि आपने किसी का हक मार लिया या आपने किसी के साथ कोई छल कर दिया, इसको बेईमानी बोलते हैं। तो दोस्त, इस गलतफहमी में मत रहिए कि चतुराई बेईमानी होती है। नहीं दोस्त, बेईमानी एक अलग चीज है और चतुराई एक अलग चीज है, हमेशा याद रखना।